केंद्रीय बजट 2026 पर वाराणसी में परिचर्चा, उद्यमियों ने बताया बजट को संतुलित व विकासोन्मुख। वाराणसी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी डिवीजन के संयोजन में रविवार 1 फरवरी 2026 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट का सजीव प्रसारण एवं बजट परिचर्चा का आयोजन मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा के बी ब्लॉक के 8वें तल पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्वाह्न 11:15 बजे हुई। इस अवसर पर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों सहित मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, मऊ और काशी के प्रमुख उद्यमियों ने सहभागिता की। बजट उपरांत परिचर्चा में आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्त, एसजीएसटी के अपर आयुक्त, विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री, उद्यमी एवं व्यापारी एक मंच पर जुटे और बजट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उद्योगपति डॉक्टर आर.के. चौधरी ने बजट को संतुलित एवं विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि यह विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। एमएसएमई, कृषि, पर्यटन और काशी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष फोकस सराहनीय है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली एमएसएमई इकाइयों के लिए किए गए प्रावधानों को महत्वपूर्ण बताया गया। काशी और सारनाथ को विश्वस्तरीय बनाने, दिल्ली काशी तथा काशी सिलीगुड़ी स्पेशल रेलवे कॉरिडोर से व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई। साथ ही किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों को सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण बताया गया। कुल मिलाकर वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यह बजट देश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। काशी वार्ता न्यूज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। आज इस आयोजन में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तालियों में कंजूसी मत करिए। अरे 2-3 मिनट में तालियां बजाने में कम से कम हमारा उत्साह बढ़ाइए। इन लोगों से तो बढ़ता ही है। हमारे बीच में आदरणीय दीपक सिंह जी, जोनल हेड, जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, बजट बहुत संतुलित है। 2047 विकसित भारत की कल्पना को साकार करते हुए और दीर्घकालिक क्या कि सरकार करने जा रही है, क्षणिक से ज़्यादा उस तरफ ध्यान दिया गया है। एमएसएमई को भी उन्होंने देखा है, कुछ कृषि के लिए भी किया है, टूरिज्म के लिए किया है, काशी को भी उन्होंने फोकस किया है। तो मिला जुला कर बजट बहुत ही संतुलित और विकासोन्मुख है। हाँ, एमएसएमई जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, 6,67,000 करीब एमएसएमई इकाइयाँ हैं। उस हिसाब से हम लोगों को अपेक्षा ज़्यादा थी। केवल 10,000 करोड़ का प्रोविज़न किया है, वो थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन मिला जुला कर बजट बहुत संतुलित और विकासोन्मुख है। काशी के लिए उन्होंने, आपके सारनाथ के लिए उन्होंने हेरिटेज सारनाथ बनाने की दिशा में प्रोविज़न दिया है। आपके रेलवे दिल्ली से काशी, काशी से सिलीगुड़ी के लिए स्पेशल कॉरिडोर के लिए व्यवस्था की है, जिससे बिजनेस बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी। किसानों को देखते हुए किसानों के लिए भी सब कुछ दिया है। खेती के लिए किसानों का ध्यान, फोकस तो हमेशा। चौधरी, विपक्ष का रही कि झुंझुना है। अब विपक्ष का जो स्वभाव है वो कहता रहेगा। 10 में से कितना नंबर देंगे इसको? मैं तो 10 में से 9 नंबर दे दूंगा। सौरभ गुप्ता, अष्टविनायक क्रिएशंस मलदहिया से। आज के बजट में आप क्या विशेष देखना चाहते हैं? सरकार से क्या उम्मीद कर रहा है? बिजनेसमैन के लिए, एसएमएसएमई के लिए कुछ मिलना चाहिए और वो कुछ मिला है, अच्छा मिला है। और देश की तरक्की के लिए स्पीड, और यहाँ से कॉरिडोर, हाई स्पीड ट्रेन भी चालू है बनारस से काशी के लिए, बहुत अच्छा है। देखिए, सबको तो खुश किया गया है। उसमें ऐसा तो है नहीं 100% लोग खुश ही रहेंगे, कुछ दुखी भी रहेंगे, कुछ खुश भी रहेंगे, लेकिन देख के देश के लिए अच्छा काम हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज पारिक है। मैं महासचिव हूँ द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन। इन्होंने इम्पोर्ट में काफी कमी किया है, जिससे कि हमारा जो शीशा बनता है, जिससे काम आता है आपका कूलर में, उसमें राहत मिलेगी। और जो रेयर मैग्नेट अर्थ के जो 4 डेवलपमेंट किए हैं कर्नाटक में, केरला में और उड़ीसा में, उससे बहुत राहत मिलने वाली है। ये काफी अच्छा बजट है विकास के लिए भी और एमएसएमई के लिए।